कि हाथ लगाने से दर्द गायब हो गया। ये जो है पावर मैया की है। मैया की पावर रोम रोम में बसी हुई है हमारे। भभूति आप लगाते हैं और उससे भी काफी जो भी इस भभूति का तिलक अपने माथे पर लगाता है, आपत्ति विपत्ति उसके पास आती ही नहीं। तो एक बार साक्षात मैया के मेरे को दर्शन हुए। रात का 9 बजे थे और जो समय मेरा विश्राम करने का समय था मैया का, उसी समय एक दाम्पत्य यहाँ पे आता है। मुझसे 2-3 साल की लड़की थी। वो जाने लगे, वो बच्ची रुक गई, बच्ची नहीं जा रही। बोली मैं नहीं जाऊंगी। तो बोले क्यों नहीं जाओगी? मुझे केला चाहिए मंदिर से। कोई मंदिर में केला नहीं उस दिन। मैं उसके आगे हाथ जोड़ करके बैठ गया और मैंने जैसे माता से प्रार्थना की कि 5 से 7 मिनट हुए होंगे, यहाँ पे एक माता जी आती हैं जिनका नाम है सुमन, और वो पैर से चल के नहीं आ पाती थी। टांग में इतना दर्द रहता था उनके, लंगड़ा लंगड़ा के आती थी। वो कई डॉक्टर को उन्होंने दिखा लिया, सब जगह चेकअप करवा लिया, परेशान रही, वो चल नहीं पाती थी, उनका दर्द नहीं जा रहा था। तो वो जो थी यहाँ पे दरबार में आई और वो अपनी जवानी खुद बताएंगी। आइए आप बताइए। मैं यहाँ आई थी, बहुत तकलीफ में थी, बहुत परेशान थी। माता की इतनी कृपा मेरे ऊपर हुई और गुरु जी के आशीर्वाद से आज मैं अपने चल फिर सकती हूँ और ठीक से अपने आती हूँ और मंदिर में खूब सेवा भी करती हूँ और प्रतिदिन डेली मेरा आना रहता है। मैं 2001 से मंदिर से जुड़ी हुई हूँ। मुझे 25-26 साल हो गए यहाँ डेली मंदिर आते हुए और इतना सुख प्राप्त होता है यहाँ आके कि बहुत ही ज़्यादा मन को वो रहती है। 25-26 साल से मेरा बराबर डेली का आना है मंदिर का। अब वो दर्द है आपके? बिल्कुल नहीं, कहीं कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टैबलेट नहीं। अच्छा, उस दिन आपको हाथ लगाया था पैर के आपके, और पैर में जो हाथ लगाया उसके बाद दर्द गायब हो गया? बिल्कुल जी पंडित जी, तुरंत ही गायब हो गया था। उस दिन तो बराबर वैसे ही मंदिर जो यहाँ आता है भैया, अगर उसको दर्द पीड़ा कुछ है, अगर उसके अंदर बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं है, पहले सुन लीजिए, बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं है और उसके बाद उसको दर्द पीड़ा नहीं जा रही है, वो केवल यहाँ आता है, तुरंत उसको आराम मिलता है। इन सब चीजों का मैं कोई चार्ज नहीं करता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है सारी ये मेरी। क्यों? क्योंकि मैया का प्रसाद है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बैठता है। ये जो आपने बात कही कि हाथ लगाने से दर्द गायब हो गया, मतलब कौन सी क्रिया है या फिर ये मंत्र जाप है क्या? भैया ये जो है पावर मैया की है। मैया की पावर रोम रोम में बसी हुई है हमारे रोम रोम में पावर बसी हुई है। इसलिए हमें नियम संयम का पालन करना पड़ता है। यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पंडित जी ने मेरे घर में आके भोजन कर लिया। जितने भी यहाँ पे जातक हैं पूरे शहर के आसपास के भी, कोई ये नहीं कह सकता मेरे घर में आके भोजन कर लिया, किसी का मेरा खा लिया। क्योंकि हमें एक नियम बताया गया है कि अपनी ही कमाई का भोजन आपको करना है। जो हम अपने स्वयं से अर्जित करेंगे, मेहनत से अर्जित करेंगे, उसी को हम पाएंगे, उसी से हमारा भी कल्याण होगा और जन लोगों का भी कल्याण होगा। तो इसीलिए हम हर जगह का भोजन भी ग्रहण नहीं करते। तो आपने अभी वो भभूति का भी बताया था ना कि जो भभूति आप लगाते हैं, हाँ, और उससे भी काफी खिलाते सारे भी हैं। खिलाते भी हैं, उससे काफी बीमारियां, उसके बारे में बताएंगे। कहते हैं चंदनस्य आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो भी इस भभूति का तिलक अपने माथे पर लगाता है, आपत्ति विपत्ति उसके पास आती ही नहीं और लक्ष्मी सदा सदा के लिए स्थिर हो जाती है। ये समझ लीजिए इसे। इस भभूति में बहुत पावर है। अगर आप कहीं भी पावर से कहीं लेस हैं, कहीं पावर की कमी है आपकी बॉडी में, कहीं अपने अंदर नर्वस फील कर रहे हैं आप, तो उस जगह पे आप एक चुटकी भभूति डालिए और फिर आप देखिए आपसे बड़ा कोई शेर नहीं होगा। पराग जी, इतने बड़े शेर बन जाओगे कि पता वास्तव में शेर के सामने जाके खड़े हो जाओगे। बता तू क्या कह रहे हैं? वो तो खड़े ही हैं आपके सामने। बहुत बढ़िया। मैं अब जानना चाहता हूं, पराग भैया ने पूछा था आपसे हवन और हाँ, क्या यज्ञ पूछा और भाई? यज्ञ। हाँ, यज्ञ। हवन और यज्ञ में क्या अंतर है? अच्छा, देखिए हवन और यज्ञ एक ही दूसरे के पर्याय है। यज्ञ है ना, यज्ञ कहते हैं हे यज्ञ स्वरूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, हे यज्ञ स्वरूप हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को और मानसिक बल दीजिए जी। छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। ये यज्ञ की महिमा है। काम ना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, आपके अंदर जो पाप और अत्याचार भरा है वो सब मिट जाए इस यज्ञ से। कामना मिट जाए पाप अत्याचार की, और कामनाएं, आपकी जो मन की कामना है वो पूर्ण होवे इस यज्ञ से नर नार की। क्या बात है जी। और बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? हवन के बारे में जानना चाहता हूं। हवन, ज्वाला जी के हवन जो है, हाँ, लोगों के कैसे कल्याण करते हैं, कितने पावरफुल है, क्या क्या चमत्कार है और क्या क्या आपने देखे चमत्कार? देखिए
यहां मैं चमत्कार की बात करूं तो एक बार साक्षात मैया के मेरे को दर्शन हुए और मां सामने से आई और मैं मां को जरा 2 मिनट एक हर आदमी नहीं पहचान पाता है, तो मैं सत्य कह रहा हूं, यहां पे सारे देवता मेरे इस बात के साक्षी हैं और इनकी तरफ हाथ करके कह रहा हूं, एक क्षण भी मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूं। रात का 9 बजे थे और जो समय मेरा विश्राम करने का समय था मैया का, और मैं विश्राम करवाने जा रहा था, उसी समय एक दाम्पत्य यहां पे आता है। उस बच्ची का को यहां मंदिर घुमाने के लिए, छोटी सी बेटी थी, मुझसे 2-3 साल की लड़की थी वो, और माता पिता अपने आए, बोले आज हमारा मन था कि आज इस दरबार की महिमा को हमने सुना था इसलिए दर्शन करने आए, हमें टाइम का पता नहीं था। तो वो आए, मैंने ठीक है आइए, आप आइए दर्शन करिए। आप दर्शन किए, मैंने प्रसाद दिया, वो जाने लगे। वो जाते बच्ची रुक गई, बच्ची नहीं जा रही है, बच्ची छोटी सी बच्ची, बड़ी प्यारी बच्ची, वो रुक गई, बोली मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा। तो बोले क्यों नहीं जाओगी? मुझे केला चाहिए मंदिर से, केला चाहिए मुझे। मैंने अच्छा। तो अब मैंने देखा पूरे मंदिर में मैं देख रहा हूं, केला नहीं दिख रहा है मुझे कहीं भी, कोई मंदिर में केला नहीं उस दिन, इत्तेफाक। अब केला नहीं, मैं क्या करूं? मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा मां ये कौन सी परीक्षा है, कोई जातक यहां से खाली तो लौटता नहीं, और तेरे दरवाजे की छोटी सी बच्ची कंचक रूप में ये वापिस लौट जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि मां तुझे खाली लौटाएगी। मां कुछ कृपा है तेरी, कुछ कृपा कर। मैं उसके आगे हाथ जोड़ करके बैठ गया। मैंने कहा मां अब तो तू मेरी लाज बचा ले। और मैंने जैसे माता से प्रार्थना की, तो आप विश्वास मानिए कि 5 से 7 मिनट हुए होंगे, तुरंत एक बंदा आता है बाहर, व्हाइट कलर की ड्रेस पहना हुआ है, सिर पे पगड़ी लगाया हुआ है, यहां पे बेल्ट बंधा हुआ है। वो था एक जज साहब का अर्दली, और वो जो था 1 दर्जन केले लेके आया, बोला महाराज ये केले हमारे जज साहब ने पहुंचाए मंदिर के लिए। क्या बात है। आप समझ लीजिए, वो ये केले पहुंचाए हैं। और तुरंत मैंने कि बस उसी समय मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। मेरी मां तेरी लीला आज देखी, यही इसीलिए तो केला मांग रही थी। और देखो केला बाहर से चल दिया, वहां से केला वहां से चल चुका था, वो चल चुका था, इसलिए वो रुकी हुई थी कि केला खा के जाएगी मां, क्योंकि मां को डायरेक्ट भोग लगाना था केले का। तो मैया ने वो भोग लगाया, उसको दिया, और वास्तव में मैं गदगद उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, एकदम कंपन सा होने लगी। मां तेरी अजीब लीला है तेरी। तो इसीलिए बार बार इसका दीवाना बना रहता हूं, इसलिए मुझे इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। दिन रात इसकी माला घुमाता रहता हूं। यहां बैठे हुए लोग बारों को ऐतराज होता है कि पंडित जी किसी से बात नहीं करते, पंडित जी माला घुमाते रहते हैं, क्या करूं? इसके अलावा बताइए आप, जब वो इतना कर रही है तो फिर मेरे तो उसका गुणगान तो करना ही पड़ेगा ना, धन्यवाद तो उसका देना ही पड़ेगा ना। जब तक उसका शुक्रिया अदा नहीं करोगे, उसको धन्यवाद नहीं दोगे, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए एक तिनका भी अगर मुंह में जा रहा है तो उसको धन्यवाद दो। प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, बड़ा आनंद है, तेरी कृपा से हमें ये प्रसाद मिल रहा है। सो पंडित जी अभी देखिए, अभी अंत में सबसे पहले सब लोग है ना बहुत परेशान है, पूरी दुनिया में हर इंसान परेशान है, उसको कुछ ना कुछ उपाय, कुछ ना कुछ रेमेडी चाहिए होती है। जी जी। तो सबसे पहले हर इंसान को परेशानी होती है दशाओं से, तो किसकी कौन सी दशा चल रही है और किस दशा की क्या रेमेडी है, अगर आप वो लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ देखिए, हमारे 9 ग्रह होते हैं जी, और 9 के 9 ग्रहों में जब महादशाएं आती हैं, और यदि वो ग्रह जी, अपने से नीच राशि में बैठा होता है या फिर उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि होती है, जी, उस स्थिति में वो है ग्रह जो है, उस स्थिति में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे आता है वो सूर्य आता है, जो ग्रहों का राजा है। जी, जब सूर्य की महादशा आती है तो उस समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, है ना, और जो है सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करें, और ये हो गया। और इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, हैं, और अपने माता पिता की, खूब पिताजी की अपने अच्छे से सेवा करें। इससे आपका जो महादशा है वो अच्छा फल देने लग जाएगी। अब दूसरे नंबर पे आता है चंद्रमा की महादशा। तो चंद्रमा की महादशा में आप क्या करेंगे? चंद्रमा की महादशा में आपको भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। हाँ हाँ। और शिव का रुद्राभिषेक के साथ चंद्रमा की महादशा में कई बार जो देखा, गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाता है। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष जी, जिससे गज, आपने गज देखा, हाथी। हाँ, हाँ। हाथी को जब गज ने अर्थात मगरमच्छ ने जब पकड़ लिया था, तो उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी। तो भगवान विष्णु को उस भक्त की आवाज सुन करके आना पड़ा और उससे गज से उसको मुक्त किया था, है ना। तो उसे बोलते गजेंद्र मोक्ष का पाठ, जिससे कि हमारे चंद्रमा जब भी पीड़ित होता है तो राहु की दृष्टि में आ जाना, चंद्रमा के साथ बुध की महादशा स्टार्ट हो जाना, उस स्थिति परिस्थिति में जो है हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी बहुत लाभकारी है। वो निरंतर श्रद्धा युक्त करके यदि आपकी करते हैं 11-21 दिन लग करके, तो उसका फल आपको मिलने लग जाता है। और अगर ज्यादा फल चाहिए तो लगातार करिए आप, और आपको और अच्छा फल मिल जाएगा। क्योंकि महादशा के बाद अंतरदशा आती है, उसमें ये परेशानियां आती हैं।
क्योंकि ग्रह अपना काम करते हैं। अगर यदि आपकी साधना पक्की है, मजबूत है, तो आप उसे निकाल के ले जाएंगे। अब तीसरे नंबर पे आता है मंगल। मंगल में क्या करना चाहिए? मंगल हमारे रक्त को ऊपर नीचे करता है। और मंगल जब जब वध होता है, जब भी परेशान होता है, नीच का हो जाता है, तो एक्सीडेंट करा देता है। भयंकर एक्सीडेंट हुआ, क्यों? क्यों मंगल नीच का था, नीच राशि में बैठा हुआ था, किसी पाप ग्रह देखा, एक्सीडेंट हो गया। तो मंगल में क्या करना है? कार्तिकेय जी का पाठ होता है। कार्तिकेय, भगवान श्री कार्तिकेय जो है युवा है जी, बिल्कुल है, तो वो उनका यदि कार्तिकेय जी का हम जाप करें, उनका पाठ करें, तो उससे हमें यथाशीघ्र लाभ होने लग जाएगा और हमारा मंगल अच्छा हो जाएगा। तो हनुमान जी की पूजा करके भी हाँ, मंगल अच्छा हो हनुमान जी की सकता है। पूजा, देखिए हनुमान जी का स्तवन है, हनुमान चालीसा है, ये भी उसके साथ कर सकते हैं मंगल के सही करने के लिए। और हनुमान सहस्त्र नाम का पाठ है। हनुमान जी की बहुत सी लीलाएं हैं, बहुत कुछ है हनुमान जी के लिए भी करने के लिए। हनुमान जी को हम पूजें तो हनुमान कर सकते हैं। अगर हनुमान चालीसा भी यदि व्यक्ति पढ़ना शुरू कर दे और मंगल ग्रह का जाप करना शुरू कर दे और इधर आपका कार्तिकेय जी का अनुष्ठान करना शुरू कर दे, उससे सही हो जाएगा, निश्चित, पक्का। अब इसके बाद आता है बुध। मैं आपको बता ही देता हूं सारी चीजें, है ना, जब आप पूछ ही रहे हैं। हाँ जी, और हाँ जी। हम जन कल्याण के लिए कामना कर रहे हैं। और तो बुध आता है। बुध में क्या है? बुध में कि आपको देखना पड़ता है, बुध है कुमार अवस्था वाला, ग्रहों की स्थिति कुमार अवस्था, जो एक युवा है, कुमारा है, अनमेरिड है। तो बुध की महादशा में आपको करना चाहिए महालक्ष्मी का पाठ, कनक धारा का पाठ। कनक धारा का पाठ करने से बुध की महादशा में काफी लाभ मिलता है। और भगवान श्री गणेश का सहस्त्र अर्चन करने से यथाशीघ्र लाभ मिलता है। ऐसा लाभ कि आप अभी करें और अभी ले लें। यस, गणपति सबसे ज्यादा तीव्र काम करते हैं और तुरंत विघ्नों को काट देते हैं और आपको मंगल करा देते हैं। ऐसे बुध का। गुरु बृहस्पति की जब महादशा आती है, उस स्थिति में व्यक्ति को रुद्राभिषेक करना चाहिए, भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। जो भगवान शिव की शरण में जाता है और मंदिर में जाके झाड़ू पोछा करता है, सेवा करता है और 2 दीपक दान करता है और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है, तो ऐसा करने से उसे यथाशीघ्र लाभ होने लग जाता है, जिसकी बृहस्पति की महादशा होती है। अब उसके बाद शुक्र आ गया। शुक्र से सर्व सुख लेकर सुधा में जीवन कर लीजिए। शुक्र जो है सारी लग्जरी प्रोवाइड करता है हमें, और शुक्र बहुत अच्छा है। शुक्र की जब महादशा आती है तो उस समय क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? रिलेशन खराब होते हैं। तो उस परिस्थिति में आपको शुक्र का जाप, महालक्ष्मी का जाप करना चाहिए और साथ में अपनी धर्मपत्नी का सम्मान करना चाहिए। धर्मपत्नी से तू भी नहीं कहें। अपनी धर्मपत्नी को बहुत सुंदर सुंदर रसमलाई लाके अपने हाथों से खिलाएं, आप रसगुल्ले खिलाएं। आप यकीन जाने घर की लक्ष्मी खुश तो आपका शुक्र मस्त। पंडित जी, मैं तो सबको ये कहना चाहूंगा, सिर्फ शुक्र की महादशा में नहीं, जिंदगी भर अपनी धर्मपत्नी को प्यार करो और उसको सम्मान दो बस। सम्मान दो बस जिंदगी भर, चाहे शुक्र की महादशा हो या ना हो। अब शनि देव आ गए जी। शनि जो है न्यायाधीश हैं और न्याय करते हैं जी, और ऐसे न्यायाधीश हैं कि वास्तव में लोगों का कल्याण करते हैं। तो इस समय आपको शनि की महादशा में महामृत्युंजय जी लोग बार जपते हैं, पर देख करके शनि का, वैसे शनि का ही अनुष्ठान करना चाहिए। शनि के साथ साथ आप शनि में ये महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं, तो उससे भी लाभ यथाशीघ्र प्राप्त हो जाता है जी। हमारे भगवान शिव का अनुष्ठान करें। अब इसके बाद आती है हमारी राहु। राहु जो है बहुत मायावी है। आजकल बहुत फैशन में चल रहा है राहु देखिए, परेशानी। मैं आपको बताऊं, राहु 10 में दुनिया बस में। राहु 10 में दुनिया बस में। अगर 10 में राहु बैठ जाए तो दुनिया पूरी बस में आ जाती है। ये समझ लीजिए आप। राहु बड़े मजे कराता है, खूब छलांगे लगवाता है, खूब बड़े बड़े आपके शो करवाता है। जितने फिल्म स्टार हैं, कई फिल्म स्टार में से जुड़े हुए कई लोगों के काम किए मैंने। बड़े बड़े ये से मंत्री लोग आए मेरे पास, उन मंत्रियों के मैंने काम किए। आप विश्वास मानिए, वो मंत्री आज भी बेचारे मेरे धन्यवाद देने आते हैं, कई बार आते हैं। जब भी यहाँ पे दौरे पे आएंगे, वह मिश्रा जी से मिलना है। हमारे रामपुर के एक बहुत बड़े गद्दावर नेता रहे जिनका नाम आजम खां था। आजम खां के लिए भी हमने यहाँ काम किया। उनकी भी स्वास्थ्य बहुत खराब था, वो भी सही हुए। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े नेताओं के लिए भी काम किया है जी, बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि ये जो माया है, भगवती की माया, ये किसके लिए क्या करवा दे नहीं कह सकते। जब भी किसी का स्वास्थ्य खराब होता है ना, तो आदमी ढूंढता है कौन सा अच्छा वैद्य है, कौन सा अच्छा डॉक्टर है, कौन सा अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, या कौन सा अच्छा साधक है।
तो साधक क्या अपनी तपस्या लगा देता है जी। उनके काफी लोग आए मेरे पास, उनके अनुयायी थे, वो स्वयं तो नहीं आए थे, मेरे पास आए, बोले वाले उनकी हालत बहुत खराब है महाराज करो, तो उनके लिए हमने यज्ञ किया और यज्ञ करके उनको स्वास्थ्य लाभ मैया ने दिया। ये समझ लीजिए। अभी भी अभी हमारे गवर्नमेंट काफी जो नेता हैं यहाँ पे, यहाँ के कई लोग हमारे जैसे जिला अध्यक्ष होते हैं, ये होते हैं, उन लोगों की कब उनको सीट मिले, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब हम निकाल के बता देते हैं। और मैया हमसे, हम नहीं बताते, वो मैया बतवाती है हमसे। तो राहु से रिलेटेड होती है सब। हाँ, तो राहु को भी शांत आपने जो है क्या है, भगवान की सेवा से, शिव की सेवा से कर सकते हैं, राहु को भी शांत कर सकते हैं। केतु के लिए भी आप क्या करेंगे, केतु के लिए भी आपको क्या है, महाकाली का तंत्र लगाना पड़ेगा, काली तंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, जो वहां काली काम करती है केतु पर। तो जो केतु के साथ काली का तंत्र लगाते हैं उनका परम आनंद देता है। और राहु सबसे पहले वहां चंडी प्रयोग किया जाता है। चंडी प्रयोग जो है, राहु माता के सहस्त्र नाम अर्चन, माँ जो दुर्गा सप्तशती है उसमें माँ का अथर्व शीर्ष दिया गया है। उस अथर्व शीर्ष का यदि राहु की महादशा में पाठ किया जाए, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ किया जाए, है ना, और रात्रि सूक्त का पाठ किया जाए, उससे भक्त को बहुत जल्दी आराम मिलेगा, मैं कहूंगा। और अपने देवताओं पे भरोसा करे और ये काम करके देखे और आनंद 100% मिलेगा, ये मेरा वचन। ऐसा कोई उपाय भी है कि जिसमें 9 के 9 ग्रह कवर हो जाएं और एक ही उपाय से सब शांत हो जाएं? ऐसे कुछ हो सकता है? बहुत कुछ है उपाय? देखिए, मैं तो कहता हूं कितनी भी आपके विपत्ति में फंस गए आप, दुनिया की विपत्ति चारों तरफ से एक व्यक्ति को घेर लिया, महाविपत्ति जिसे घेर लिया, आप घेर लिया, उसने आप क्या करोगे, आप कहां से बचोगे, कैसे करोगे? ये मां की शरण में आना पड़ेगा। और मां की शरण में आएंगे आप और आकर क्या करेंगे, कनेर का फूल होता है, वो कनेर का फूल ले लीजिए आप। कनेर के फूल में थोड़ा सा आप चंदन लगाइए और थोड़ा सा उसमें आप लगाइए क्या, सिंदूर लगा करके, और माता के कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों से आहुतियां देना शुरू कर दीजिए, एक एक माला की रोजाना। आप कितनी भयंकर से भयंकर विपत्ति और समस्या में फंसे हो, तुरंत आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखिए, घर बैठे आप आराम देखिए, आप जो मैं बता रहा हूं उसको करके देख लीजिए, आपको आराम होगा। और मैं चाहता हूं जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं वो सब लोगों को आराम मिले और सब लोग स्वस्थ हो, सबके घर में आनंद हो, ये मैं चाहता हूं, मेरी मैया चाहती है। और गुरुजी, पंडित जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम पे पता है क्या चल रहा है? जैसे यूथ है या फीमेल है, मेल, हर इंसान जो है ना मानसिक तनाव से गुजर रहा है। हाँ, ये मानसिक तनाव क्यों हो? तो उसके लिए कोई ऐसा कोई उपाय हो कि जिससे उनको शांति मिले, कहीं ना कहीं मन शांत हो? देखिए, ये जो गुजर रहा है, जितने भी लोग हैं, ये समय से पहले कुछ ज्यादा पाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए परेशान है ये लोग। जी, इसलिए रात भर सोते नहीं। जब आप किसी भी तंत्र को तोड़ोगे, आपका ये बॉडी का एक तंत्र है, तंत्र में बताया है कि आपको 8 घंटे 7 घंटे सोना है, और आप नहीं सो रहे हैं। जिस समय सोना है उस समय नहीं सो रहे हैं, उस समय जाग रहे हैं, और जिस समय जागना है उस समय सो रहे हैं, जिस समय खाना है उस समय नहीं खा रहे हैं, जिस समय नहीं खाना उस समय खा रहे हैं। तो आपका तंत्र बेकार हो गया, और तंत्र बेकार हो गया तो नेचुरली ये सारी डिप्रेशन होना, परेशान होना, ये सारी चीजें पैदा होंगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई ऐसी उपाय है कि वो मन कहीं ना कहीं संतुलित हो जाए? हाँ, वो संतुष्ट हो सकते हैं जी। उनका संतुष्ट करने का एक ही तरीका है, मैं आपको, एक तो हो सके तो मां भगवती के कवच का पाठ करें, वो लोग जी कवच का पाठ करें और होम करें, हवन, नित्य हवन करें। नित्य हवन करने से कुछ मंत्र हैं, वो देखिए, मैंने कई लोगों को दीक्षा दी है, बहुत अच्छे लेवल के लोग जुड़े हुए हैं, और मैं मानता हूं, देखिए, आपके ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, कैलिफोर्निया में, आपके न्यू जर्सी में, और आपका इसमें बहरीन है, वहां के हैं, कई जगह के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और उन लोगों को मैंने दीक्षा दी है, और वो लोग आए दिन मुझे धन्यवाद देते हैं कि गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोरोना आया, कोरोना में कई भक्तों ने मुझसे कहा, गुरुजी आप परेशान होंगे, आपको भोजन नहीं होगा, हम आपको कुछ पैसे डाल दे देते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख आपको डाल देते हैं अकाउंट में, आपको काम आ जाएंगे। मैं नहीं भैया, मैया ने भोज दिया है मेरे को, जो प्रसाद है वो पर्याप्त है, मैं किसी की बिना किसी मेहनत के, जब तक मेहनत नहीं करूंगा, आपका धन लेने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं। मैं अपने ऊपर चढ़ाऊ नहीं करूंगा, मुझे दुनिया से जाना है, मैं आपका कर्जा लेके नहीं जाना चाहता दुनिया से, मैं मुक्त होने के लिए आया हूं, मुक्त होके जाऊंगा। मैं जो मेरे मेहनत का बनता है वो लूंगा मैं। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं बनती है। मैं चाहता हूं जाते जाते आप एक आखिरी रेमेडी दे के जाएं, क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये, वो है नजर दोष। हाँ, कितनी अच्छी बात कह दी आपने। नजर दोष अगर आप चाहते हैं, बस कैसी भी नजर हो, भयंकर से भयंकर, आजकल कोई एक्टर जैसे ऊपर बढ़ रहा है, हाँ जी, किसी ने नजर मार दी अच्छी खासी उसे,
पता लगा वो जो एक्टर था उसका अच्छी खासी फिल्म हिट होनी थी, वो फ्लॉप हो गई। हाँ जी। क्योंकि नजर खा गई। तो नजर पत्थर को भी तोड़ देती है। तो इसके लिए हमारे पास एक उपाय है कि एक हस्त नक्षत्र के अंदर, हस्त नक्षत्र में यदि हम एक वृक्ष है जिसको बोलते हैं बेल है, और एक वृक्ष होता है बेर और बेल, हाँ। इन दोनों की जड़ों को आप आमंत्रित कर लीजिए हस्त नक्षत्र में, और उनको आमंत्रित करके उनका संस्कार कीजिए। रोली, चावल, पान, फूल, सुपारी सब चढ़ा के आइए और धूप बत्ती आदि दिखाइए और उनको प्रसाद चढ़ाइए कुछ, और उनसे प्रार्थना कीजिए कल हम आपसे आपकी जड़ लेने आएंगे, और ले आइए उनसे, और ला करके उसको अपने छोटा सा बांध करके अपने साथ में रख लीजिए या बाजू में बांध लीजिए, आपको नजर लगना बंद हो जाएगी। क्या ये भी, ये तो सिर्फ कोई भी उपाय कोई भी कर सकता है उपाय। एक मैं आज की डेट में बच्चों का बार बार आपने देखा है कि पढ़ाई में एग्जाम देते हैं, रह जाते हैं, कभी 1 नंबर से, कभी आधे नंबर से। अच्छा, इसका भी उपाय है? अरे सर, बड़ा लाजवाब उपाय है, और ऐसा उपाय है कि वास्तव में जिन्होंने किया है, अभी मेरे को बहुत लोगों ने धन्यवाद दिया। बताइए। बहुत लोगों के दूर दूर से फोन आए, मैंने अभी इसको डाला था उसमें, मैं बता नहीं सकता कितने लोगों ने इसको पसंद किया। मैं चाहता हूं कि लोगों तक पहुंचे और उनका कल्याण हो। बताइए। तो उसमें जैसे कोई व्यक्ति बार बार एग्जाम दे रहा है, 1-1 नंबर से रह जा रहा है, या कुछ पढ़ रहा है भूल जा रहा है, याद नहीं रहता उसको। ठीक है। तो क्या करेगा कि उसको चाहिए एक फाइंड आउट करे, एक अकौवे का पेड़ जिसको बोलते हैं श्वेतार्क, देववाणी में श्वेतार्क, वैसे अकौवा बोलते हैं। उस अकौवे को आप बृहस्पति, शुक्र और शनिचर 3 दिन लगातार उसको आप पूजन करिए, उसका रोली, चावल, पान, फूल, हल्दी आदि सब चढ़ाइए उसके ऊपर, है ना, और उसको भोग लगाइए प्रसाद से, और फिर एक नारियल कच्चा वाला तोड़ करके उसके ऊपर जल चढ़ाइए, वही नारियल चढ़ा दीजिए। ठीक है। और चढ़ाने का थोड़ा मोली बांध दीजिए और प्रणाम करके घर आ जाइए। ये लगातार 3 दिन लगातार यही क्रिया करिए आप, और उसके बाद चौथे दिन रविवार के दिन जाकर के उसकी जड़ थोड़ी सी निकाल लाइए, उनसे विनती करके उनसे कह दी, पहले दिन कह दीजिए हम आपकी जड़ लेने आएंगे 3 दिन बाद, और आपकी 2 दिन हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी सेवा करके फिर उनसे आप लेंगे उस जड़ को ला करके उसका संस्कार करिए जी। उसका संस्कार अपने गुरु के द्वारा किसी का करवाइए, और उसको लेके आप धागे में करके अपने गले में या ताबीज में करके अपने गले में पहन सकते हैं, बाजू में बांध सकते हैं। आप देखिए आपकी पढ़ाई क्या लेवल तक पहुंचती है। और इसमें मां भगवती सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है। मां भगवती, और इसमें गणेश जी का वास होता है इसकी जड़ में। गणपति बुद्धि विनायक है, बुद्धि विवेक सबसे ज्यादा गणेश जी के पास आपने देखा होगा। हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, बहुत बुद्धि के भंडार हैं। तो ऐसी बुद्धि यहां से प्राप्त होती है। जो ज्ञान शॉर्ट में चाहते हैं, शॉर्ट वालों के लिए है ये, बाकी तो लॉन्ग की कहानी पता लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत। और रामपुर आना हमारा लग रहा है सफल हुआ। और ये तो बहुत कमाल की बात है कि हम रास्ते में जा रहे थे और पता चला इस मंदिर के बारे में। क्या बात। और इतना अच्छा ज्ञान मिला हम लोगों को, प्राप्त हुआ। और सब बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग, आप सब आए यहाँ पे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देखिए हमारे बीच में, देखो ये यूएस से आए हैं जी, देखो ये भाभी जी खड़ी हो जाइए आप, देखो ये मेरी बेटी के पास गई हुई थी अमेरिका। क्या बात है जी। तो नमस्कार। अभी इनको बुलाया, ये आए, और इन्होंने काफी अनुभव यहाँ से गेन किए।